देखिए, मैं फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ी सी परिचर्चा कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यस कोई भी एटम जो है वो रिएक्शन क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या मतलब है कि ये रिएक्शन करता है? मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यदि ये रिएक्शन कर रहा है तो स्टेबल होने के लिए, तो व्हाट इज स्टेबल? मैंने एग्जाम्पल में पहले भी आपको बताया था। स्टेबल का अर्थ है कि सपोज आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर? किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो जॉब मिल गया, दैट मीन्स कि यू आर स्टेबल। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका टारगेट है मैट्रिक तक पढ़ेंगे, ठीक है? आपने मैट्रिक की पढ़ाई कर ली, दैट मीन्स यू आर स्टेबल। किसी ने सोचा है कि मान लीजिए हम इंटर की पढ़ाई करेंगे, इंटर तक पढ़ाई करेंगे, फिर पापा का हेल्प करेंगे हम बिजनेस में, इट इज कॉल्ड स्टेबल। कोई सोचा है कि हम मतलब एकदम शिखर तक पहुंच जाएंगे, वहां तक वो पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। और तब तक वो जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स फाइट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? फाइट। किस चीज के लिए? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन ये ऑक्टेट होता है, एक होता है डुएट। गौर सुनना इधर गहराई से, ऑक्टेट एंड डुएट। और डुएट सिर्फ एक होता है हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हीलियम के साथ। हीलियम देखिए 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये पूरा कर चुका है। और जब ये पूरा कर चुका है ना, तो समझिए ये आपका इनर्ट गैस बन गया। इनर्ट गैस, इसको आप बोल सकते हो इनर्ट गैस, नोबल गैस और अक्रिय गैस। यस क्या कभी आपने देखा है कि यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है HeCl2? नो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब जो है ना क्रिया नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता। वाई? बिकॉज दे आर स्टेबल नोबल गैसेस। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, गहराई देखिए। सबसे पहले आप सभी इस टेबल को याद करेंगे जो 9th में था, अभी नहीं है। देखिए आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बी है, सी है, एन है, ओ है, एफ है, एन ई है, एन ए है, एम जी है, ए एल है, एस आई है, पी है, एस है, सी एल है, ए आर है, और लास्ट में क्या है? कैल्शियम है। अब भाई यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया के एल एम एन में आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो हम क्या किए, के जो है वहाँ पर इसको 1 लाइन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डुएट। यहाँ पर हम जो है ये 1 है, के में हमने लिखा, हीलियम में 2 लिखा, ये एक क्या क्रिएट कर लिया? डुएट। बात समझ रहे हैं? गेम ओवर। माने ये बन गया क्या चीज? अक्रिय गैस। आगे बढ़ेंगे तो हम के कक्ष में 2n2 एक रूल है, आप पढ़े हैं, बोरबरी स्कीम है। 2n2 इज इक्वल टू, ऐसे बनता है 2 × 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। फिर 2n2 आप अगर आउट लिखोगे तो 2 n को सेकेंड ऑर्बिट में रखोगे तो 2 × 2 2, तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसलिए आपके नेक्स्ट कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आप देख पाइएगा कि 2 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, अगला गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, फिर 8, है ना जी? ये हो गया आपका इनर्ट गैस। आगे बढ़ो, 2 8 गया, उसके बाद फिर शुरू हो रहा है M में 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? अब आगे देखो, ये हो गया इनर्ट। फिर इससे अधिक यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ चला गया 1 में, फिर 2 में। आप ये बताइए कि क्या आपने इस टेबल को, या जो मैंने हल्का सा ये बोरबरी स्कीम को बताया, आप समझे या नहीं? बोरबरी स्कीम यही बोलता है ना, बोरबरी योजना, कि आप अगर 2n2 कक्ष में घूमते हैं तो n के जगह में 1 पुट कर दिया आपने। तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। पहले ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, दूसरे में रहेंगे 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पर 1 रखा, फिर 2 रखा, 8 रखा, फिर आगे बढ़ते गए।
इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है? जरा ये बताइए पहले। अंकित को होगा पक्का, पूछिए। पूछना जरूरी है, अगर आप नहीं पूछते हैं ना तो दिक्कत है। Here, okay, look here, it is 2 8। जब 8 पहुंच गया ये नोबल बन गया। अब आप यहाँ पर 9 नहीं कर सकते हो, अगला कक्ष m में भागेगा, 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे 7, 8 तक रुका, फिर 8 चला गया n में, देखो आगे 1 2 n पर नाउ ये हम खुल के बोलो। नो मीन्स नो, मैंने ऐसा नहीं कि घर में समझ ही नहीं ले रहे हो, घर में फिर जाके ये वो कर रहे हो। क्लियर है ना? अब देखो रिएक्शन क्यों होता है, वाई रिएक्शन? रिएक्शन दो तरह का होता है, ठीक है, और दो तरह का बंधन बनता है, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्ड क्या है, गौर सुनना। आयोनिक बॉन्ड एक चीज का कहीं पर ट्रांसफर, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे पास एक ही पेन नहीं है और रेहान के पास एक ज्यादा है, तुमको दे दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मान लो कि ये अनुराग के पास पेन 2 को एक्स्ट्रा है, तुमको और तुमको दे दिया, राइट? दोनों को दे दिया एक्स्ट्रा, सब बंधन बना लिया। ये बंधन तो केमिस्ट्री का बंधन है, बिना स्किप किए देखिएगा, मजा आएगा। केमिस्ट्री को समझना है और यही केमिस्ट्री आपको काफी आगे ले जाएगी, आई एम वेरी श्योर। चलिए फिर देख रहे हैं यही तीनों इडियट फर्स्ट क्लास बाइक में उठते थे। ये अनुराग जी को देख रहे हैं, अनुराग जी को फर्स्ट क्लास यहाँ वहाँ गिर पड़ के आते हैं बाइक में, फिर भी नहीं चलाना छोड़ते नहीं है। चलिए हटाइए, आइए हटाइए यहाँ पर। देखिए आयोनिक बॉन्ड जो है उसको समझने के लिए याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब है कि भाई ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये करते हैं कैसे, देख लीजिए। 1 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1 2 3। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब जहां पर 5 6 7 रहे ना, 5 6 7, उसके वैलेंसी को निकालने का तरीका अलग है। क्या तरीका है? अगर 5 रहेगा ना तो 8 में 5 को घटा देंगे, 8 में 6 को घटा देंगे और 8 में 7 को घटा देंगे, तब वो बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर कोई पूछता है कि भाई ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का? 6। गहराई से देखिए चीज को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुनिए, समझिए। मैं बोल रहा हूं कि यदि मान लो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 1 2 और 3 रहे तो उसकी वैलेंसी वही होती है, लेकिन जैसे ही 5 पहुंचा तो उसकी वैलेंसी जो है ना को निकालने के लिए 8 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया? 8 - 5 = 3। इसका हो जाएगा 3। 8 - 6 = यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 7, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? 3 तक वही रहेगा, लेकिन जैसे ही 5 गया, ये तो ये आप देख रहे हो कार्बन ना, ये बना देगा आपका टेट्रावैलेंट बॉन्ड वगैरह बना देगा, उस तरह C का स्ट्रक्चरल जो होता है वो। लेकिन यहाँ पर देखो ये 3 2 और 1। क्लियर है? अब हम पूछते हैं कि ऑक्सीजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 नहीं सर, ऑक्सीजन 8 2 होगा, 6 है तो 8 में 6 माइनस करो, यस सर, राइट? यस सर, समझ आ रहा है? यस यस अरे यार यहाँ पर देखो ना, ऑक्सीजन 8 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, तो 8 में 6 को माइनस करो ना, कितना हुआ? 2। क्लियर है? यस सर। अब देखो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो है कैसे बनता है, कब बनता है? बॉन्ड 2 होते हैं, एक ट्रांसफर और एक साझा। तुम लोग एग्जाम लिखने गए हो, एग्जाम में गए, भाई देखो ना यार मेरा स्केल
खींचना है लाइन, 2 हम दे देंगे, तो वो खींचा, तुमको दे दिया, तुम भी खींचा, काम चला गया, साझेदारी। खेत को देते हो साझा में, आप साझा में कीजिए, राइट, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये देखो कि ये जो है 5, 6, 7 नीचे वाला ये बनाता है कोवैलेंट, और ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कौन बनाता है? 1, 2, 3 वाला। ये हो गया आयनिक बॉन्ड और ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। हम एग्जांपल लेते हैं, चलो Na को लिए, NaCl बोलते हैं ना, NaCl पढ़े हो? यस सर। अब आज तुम जानने जा रहे हो कि NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं। Na11 है, 281, कितना यहाँ ज्यादा है? 1 ज्यादा है, लिख दिए। Cl कितना भाई? 17, 287 है, 287। अब गौर करो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। अब इसने अपने एक को इसको दे दिया, क्लोरीन को। देखो अब दोनों बैलेंस हो गया, एक 28 और 288 बैलेंस हुआ, रिएक्शन कर लिया, NaCl बन गया। आज के बाद तो ये जवाब देना होगा ना कि हम NaCl क्यों लिखते हैं। यस सर। आज के पहले जान रहे थे लोग, बटका पढ़ लेकिन नहीं आता है, रटता है कोई। हम देखे ना बाबू, ये सब काम कर रहे हैं। आगे देखो, Na+Cl- कहीं पर देखोगे, देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी। इसको उस तरीके से हम बताए थे रेहान लोग को कि भाई देखो ये जो है ना Na जो प्लस जो है ये लड़की पार्टी है देता है, और Cl जो है लड़की पार्टी देता है। पूरा मोटरसाइकिल मांगते हो तो लोग शादी करेंगे, तो 3 इडियट्स, देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, बन गया NaCl। अब हम लिखते हैं MgCl2, क्यों लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्यों लिखते हैं हम NaCl क्यों लिखते हैं? रीजन, रीजन क्या भाई? देखिए रीजन ये है कि MgCl, Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। अब बेचारा क्या किया, 2 बेटी की शादी करना था। अब 2 बेटी की शादी करना है, लोड ज्यादा है, एक तो Cl को बुलाया, एक को दे दिया, ये 8 हुआ। अब ये 1 बच गया, फिर 1 को बुलाया, 1 और को दिया, Mg 1 और Cl 2 हो। समझ में आ रहा कि नहीं? सुनो बोलना, नहीं समझोगे तो बोल रहा नहीं समझे, सुना रहा है? आगे बढ़ो। अगला आया AlCl3। अब एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भाई बताओ? एल्युमिनियम 3 है ना? देखो एल्युमिनियम है 3, Cl है कि नहीं? अब क्या है कि यहाँ पर Cl है। क्यों Cl है? ये Cl3+, वाई? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे। समझ आ रहा है कि नहीं? इसने इसको 3 तो खोजना पड़ा लड़का, तब जाके इसलिए लिखते हैं AlCl3। समझ में आ रहा है कुछ तो? और पहले केवल रट रहे समझ में नहीं आ रहा चले। सही है गलत? अंकित सुन रहे हो? अब तो लगा कि पास करने की कुछ उम्मीद, उम्मीद जग गई है। फिर गाना मत गाने लगना, कह दो कि आयनिक बॉन्ड है अपना। नहीं, देखो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट में H लिया, साझेदारी हो रही है। देखो H में 1 है, एक इसका है, एक इसका है। ये H और इसको ले घेर दिए, इसको 1 घेर दिए, डुएट पूरा हो गया, डुएट। और डुएट एक ही होता है H2, ये बैलेंस हो गया। हम बात करते हैं क्लोरीन की। देखो बाहरी 17 है, यहाँ पर देख रहे हो 7। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। Cl क्या किया, ऐसे करके इधर ऐसे करके लिया, ऐसे करके ऐसे। इसका मैं अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी पूरा 8। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में सेम स्थिति है, इच्छे है, तो यहाँ पर देखो 2 साझा कर रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पूरा हुआ। Yes. और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हुआ। Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. बॉन्डिंग। Yes. अब यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के देखो यहाँ पर नाइट्रोजन तुम देख रहे हो, यहाँ पर जस्ट तुम देख के चलो कि नाइट्रोजन 7 है, 5 है, Yes. 5 है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। Three. तो ये साझा करेगा 3 को, देखो 1 2 3 1 2 3, बाकी इधर का, ठीक है। तीन तरह से साझा किया और मतलब कि ये जो है कंप्लीट हो गया। Yes. जो सिंगल बॉन्ड किया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये सिंगल साझेदारी की है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब Cl2। Yes. और आगे देखोगे जहां पर ऑक्सीजन है उसको ऐसे करके लिखता है लोग सिंगल बॉन्डेड, और उसके बाद N को लिखता है ट्रिपल बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। Yes. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. घर में जाके प्रैक्टिस करोगे नहीं तो भूल जाओगे। Yes. एक बार करना, लाइफ टाइम के लिए ओवर हो जाएगा। Yes, sir. हमने यहाँ पर कार्बन के बारे में पढ़ाया था कुछ। कार्बन में कुछ नहीं करना है, हमने बताया था कि कार्बन जो है ना बाबू, कार्बन जो है उसको सी करके H कार्बन लिखा, सब में H लगाते जाओ, मीथेन बनता है। Yes, sir. 2 ठो कार्बन लिखा ना, उसको H ये ब्रांच हो गया C2H6 Yes. और अकॉर्डिंगली चलते जाता है। मेरे पहले के वीडियो में अपलोड देख लेना। Yes. अब मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। Yes. थोड़ा सा ये लोग बता दे रहा हूँ, आज 3 इडियट्स आया ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। फिर आगे के चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इन लोग को ना मतलब इस बिना स्किप किए हुए देखिएगा, थोड़ा इन लोग को बता दे रहा हूँ ताकि लोग समझ जाएं, है ना। देखिए भाई गौर से देखिएगा कि कभी भी किसी भी बिना स्किप किए हुए देखिएगा, थोड़ा सा कुछ नया है ना, सब होते चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? तराजू है ना, तराजू कितना हो लो, अरे यहाँ 1 किलो नहीं, 1 किलो हो तनिक बढ़ाओ तनिक घटाओ। देखिए इधर हैं आप 2 लोग बैठे हुए, 3 इडियट्स। Yes. मेन इडियट इधर है मेन इडियट देख रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जानते बाल में कम मारेगा छक्का ना। चलिए अब देखिए कि हम लोग उस दिन बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे जी, वो कहाँ है, ये है ना, ये Fe+H2O है, Fe3O4+H2 है, ये अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए लंबे टिप्स आपको दिए हुए होंगे आपके साइंस में। Yes, sir. साइंस बुक आपका है? Yes, sir. बहुत गजब का साइंस बुक है जी, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। चलिए एकदम मतलब अनुराग की तरह स्मार्ट लग रहा है ये। क्या अनुराग, बचपन में ऐसे ही थे ना स्मार्ट, Yes. अब तो Really, yes. आई बहन, Yes, sir. आई बहन, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर इतने तरीके बताए गए, स्टेप 1 में क्या करोगे, 2 में क्या करोगे, 3 में क्या करोगे, 4 में क्या करोगे, 5 में क्या करोगे। मेरे को इतना नहीं देखना है। हम लोग जानते हो अनूप सर जहाँ पर आते हैं ना, वहाँ पर गेम ओवर कर देते हैं, Yes. गेम ओवर कर देते हैं तुरंत। चलिए हमने इसको लिया अनबैलेंस्ड। नियम को सीखिए। नियम क्या है कि बोथ साइड में आपके एटम्स बराबर होने चाहिए। क्लियर? ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के पेज नंबर यूँ कहिए तो 3 में होगा, Fe+H2O Fe3O4+H2। Yes. सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर O4 है ना, है कि नहीं O4? Yes, yes, sir. तो ये O4 को, ये सबसे बड़ा है, पहले हम कोशिश करेंगे बैलेंस करने के लिए इसको, Yes. राइट। Yes, sir. तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसमें इक्वेशन में जस्ट इसके नीचे मत लगाइएगा, फ्रंट में लगाइएगा। कोई भी कंपाउंड बन रहा है ना, Yes. उस कंपाउंड के शुरू में आपको लगाना पड़ेगा। Yes, sir. चलिए हम यहाँ पर 4 लगा दिए। अब देखिए O हो गया, Yes, sir. O हुआ कि नहीं जी? Yes, sir. O तुम्हारा पूरा हो गया। Yes, sir. देखो 4 O, यहाँ भी O4 पूरा हो गया। Yes, sir. अब देखिए Fe कितना है? 3 Three. 3 है ना जी? Yes, sir. तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा दिए। अब देखो Fe पूरा हो गया, Yes, sir. Fe3 भी हो गया, Fe बैलेंस हो गया, आपका O बैलेंस हो गया। O balance. लेकिन इस बैलेंस को करने के क्रम में क्या चीज गड़बड़ा गया, H2 गड़बड़ा गया। हाँ. H2 2 था, वो कितना हो गया? Yes, sir. 4 2 4 2 जा 60.
4 to the 8. 8 है ना, और इधर कितना है 4 2 2 है, 2. Yes. तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा 4. 4 बैलेंस देख लो है कि नहीं 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 इसी को इतना स्टेप में समझाया गया। पहला स्टेप में Fe में 1 है, इसमें इतना है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हम उसको सिंपली बता दिए करना कैसे। Yes. Yes. सबसे पहले उठाओ इसको, देखो 4 बड़ा है इंपॉर्टेंट, उसको कर दो। Yes, sir. Yes. इसलिए बोलते हैं 10 दिन मेरे पीछे तुम्हारे गेम ओवर। Yes. Yes. नहीं Yes. समझ में तो लोग आता नहीं यार, बोलते हैं कि एक बुक खत्म एक दिन में, वो भी समझ नहीं आता है। कर देंगे पक्का, 6 घंटा बैठना पड़ेगा, Yes, sir. 1 डे 1 बुक ओवर, Yes. समझे। Yes, sir. तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।